This conference will now be recorded. Types of S3 storage account. Types of S3 storage account. या अदर वर्ड में अगर हम बोलें द क्लास ऑफ स्टोरेज अकाउंट, क्लासेस ऑफ S3 स्टोरेज अकाउंट. गाइस देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि इन अ स्टोरेज अकाउंट, जो कि हमारा किसी भी टाइप्स का, किसी भी स्ट्रक्चर का डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है. नाउ इस स्टोरेज अकाउंट्स की ना अपनी खुद की कुछ क्लासेस हैं. There's different classes is available, and now the today I'm explain these classes. कि ये जो क्लासेस हैं, ये क्लासेस क्या होती हैं और इन क्लासेस का यूज क्या है. सो एनीवन कोई बताएगा? और गाइस इंटरव्यू में काफी ज्यादा पूछी जा रही हैं ये क्लासेस. So basically there are 6 classes is available in a storage account. That means कि आपके पास 6 टाइप्स के स्टोरेज अकाउंट्स हैं. एंड इन हर स्टोरेज अकाउंट का अपना एक डिफरेंट यूजेस है. नाउ दीज आर द स्टोरेज क्लासेस, जिसमें से पहली जो स्टोरेज क्लास है गाइस आपकी, द फर्स्ट स्टोरेज क्लास, जिसको हम बोलते हैं S3 स्टैंडर्ड. S3 स्टैंडर्ड, जिसको आप जनरल पर्पस भी बोलते हैं. S3 स्टैंडर्ड, जीपी का मतलब है जनरल पर्पस. गाइस ये जो S3 स्टैंडर्ड जनरल पर्पस है, दिस इज अ डिफॉल्ट स्टोरेज. ये आपकी डिफॉल्ट स्टोरेज है, यानी कि आप कभी भी बकेट क्रिएट करते हो तो आपकी S3 स्टैंडर्ड स्टोरेज बनती है, जो कि आपकी क्या है, कॉस्टली टू अदर स्टोरेज, जो कि आपकी क्या है, अदर स्टोरेज से ज्यादा क्या है, कॉस्टली भी है. गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? So the first storage name is S3 standard. सेकंड जो स्टोरेज टाइप है S3 स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड IA, S3 स्टैंडर्ड IA. तो गाइस IA का मतलब क्या है? द IA का मीनिंग है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस. तो IA का मतलब है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस.
then the cost approximately 40% less than standard. तो जो स्टैंडर्ड S3 स्टोरेज है उससे 40% लेस कॉस्ट है, यानी कि अगर वो 100 रुपीज उसके स्टोरेज के चार्जेस हैं तो इसके क्या है 60 रुपीज चार्जेस होंगे. तो दिस इज अ डिफरेंस. द इनफ्रीक्वेंट एक्सेस का मतलब है दोनों में कि अगर आप यहाँ पे कोई भी डेटा रखते हो तो इस डेटा का आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा. और ये जो डेटा है ये मिली सेकेंड में एक्सेस है, यानी कि यू कैन स्टोर अ हॉट डेटा. यानी कि आप यहाँ पर वो डेटा रखिए जो आपका क्या है हॉट है. हॉट का मतलब है ज्यादातर यूज होने वाला. इन अ डे और इन अ वीक में 2 to 3 टाइम्स आप एक्सेस कर रहे हो. ठीक है, कभी जो एवरीवेज एक्सेस रेगुलर एक्सेस यूज करने वाला है. बट इनफ्रीक्वेंट एक्सेस का मतलब है कि आप यहाँ पर वो डेटा रखिए जिस डेटा का एक्सेस आप मंथ में एक बार कर रहे हो. ठीक है ना. तो यहाँ पे है फ्रीक्वेंट एक्सेस और यहाँ पे इनफ्रीक्वेंट एक्सेस. तो फ्रीक्वेंट एक्सेस का मतलब है गाइस फॉर जो डेटा आप एवरी डे एवरी वीक कंटिन्यूअस एक्सेस कर रहे हो. और एक है आपका इनफ्रीक्वेंट एक्सेस. इनफ्रीक्वेंट एक्सेस का मतलब है कूल डेटा. कूल डेटा का मतलब है जिस डेटा को आप मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ में एक बार एक्सेस कर रहे हो. द एक्सेस इन अ 2 मंथ. आप 2 महीने में या 3 महीने में. इनफ्रीक्वेंट एक्सेस का मतलब है कि आप कभी कभार इस डेटा को एक्सेस कर रहे हो. गॉट इट एवरीवन. द डिफरेंस क्या है गाइस? गॉट इन माय पॉइंट? अखिलेश, दिग्विजय, जसप्रीत, ललित. यस सर. अब गाइस एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर जो आपके चार्जेस है ना वो चार्जेस आपके ना तो डाटा को डाउनलोड करने के चार्जेस हैं और ना ही आपके डाटा को अपलोड करने के चार्जेस हैं. यहाँ पे जो आपके चार्जेस अप्लाई होते हैं वो सिर्फ आपके किस चीज के चार्जेस हैं? स्टोरेज के चार्जेस हैं. बट यहां पर आपके क्या है, यहां पर आपके डेटा के डाउनलोड के चार्जेस लगते हैं. द चार्जेस एप्लीकेबल फॉर डाउनलोड. इसीलिए ये स्टोरेज क्या है सस्ती है स्टैंडर्ड से कि यहां पर डेटा को अपलोड करने का कोई भी चार्जेस नहीं है. बट द चार्जेस एप्लीकेबल ऑन डाउनलोड. अगर आप कोई भी डेटा डाउनलोड करते हैं तो आपका स्टैंडर्ड IA इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में आपके चार्जेस एप्लीकेबल होंगे. डेटा रखने का कोई चार्जेस नहीं है, डेटा अपलोड करने का चार्जेस नहीं है. बट अगर आप डेटा डाउनलोड करोगे तो उसके चार्जेस हैं. तभी इसका नाम दिया हुआ है स्टैंडर्ड IA इनफ्रीक्वेंट एक्सेस. गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? द डिफरेंस. तो स्टैंडर्ड के अलावा अगर आप कोई भी स्टोरेज यूज करते हो तो हर स्टोरेज के डाउनलोडिंग के चार्जेस आपके एप्लीकेबल होंगे. सिर्फ एक स्टैंडर्ड स्टोरेज ऐसा है जिसके आपके ना ही डाउनलोड के चार्जेस हैं और ना ही अपलोड के चार्जेस लगेंगे. वहां पर सिर्फ आपके स्टोरेज अकाउंट के चार्जेस लगेंगे. बट अगर आप कोई अदर लेते हैं तो वहां पर आपके स्टोरेज के चार्जेस बहुत ही कम है बट वहां पर जो डाउनलोड के चार्जेस आपके एप्लीकेबल्स होंगे. क्लियर गाइज? विवेक, विकास, शेव, शशांक, एवरीवन गाइज गॉट इट द पॉइंट? यस सर. secondly if you create any storage, अगर आप कोई भी स्टोरेज डिप्लॉय करते हो क्लाउड पे, द एक्सेस ऑफ दिस स्टोरेज, इस डेटा का जो डेटा सिक्योरिंग पॉइंट है ना इज अ 999%. यानी कि 1 2 3 11 टाइम्स 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. दैट मीन्स इतने परसेंट आपका है कि आपका ये जो स्टोरेज है एक्सेस है. यानी कि नॉट इन 99%, इट इज 11 टाइम्स. बिकॉज कि व्हेन यू क्रिएट S3 स्टोरेज, अगर आप कोई भी S3 स्टोरेज डिप्लॉय करते हो
तो Amazon क्या करता है, इस स्टोरेज के चार्जेस तो लेता है, लेकिन बैकबोन में ये यहाँ पर 2 स्टोरेज और अपनी ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। यानी कि आपसे चार्जेस एक ही स्टोरेज के लिए जाएंगे, बट वो आपकी 3 स्टोरेजेस यानी कि 3 जोनों के अंदर आपकी स्टोरेज को क्या करेगा, डिप्लॉय करेगा। दैट मीन्स कि अगर आपने कोई डेटा एक्स नाम का डेटा यहां पे रखा है, तो एज वेल एज वो एक्स नाम का डेटा 2 जगह और सेव करेगा ऑटोमेटिकली। गिव मी अ मिनट गाइस। गाइस दिस वे कि अगर आप कभी भी स्टोरेज अकाउंट बनाते हैं ना, तो वो बैकबोन में ऑटोमेटिकली 2 और स्टोरेज क्रिएट कर देता है। Amazon आपको नहीं बताएगा, वो इसलिए कि फर्दर अगर आपका डेटा लॉस हो जाए, आपने अगर एक ही स्टोरेज बना रखा है और आपका डेटा लॉस हो जाए, तो आप Amazon से कहते हो तो वो आपका डेटा रिकवर करके तो देगा, बट वो अपने अदर स्टोरेज से आपका डेटा रिकवर कर सकता है। गॉट इट द पॉइंट? सो इट्स आल्सो क्रिएट अ बैकबोन। सर इसके वो अलग से कोई स्पेशल चार्जेस लेते हैं या ऐसे ही कर देते हैं? ये चार्जेस जसप्रीत इंक्लूड इन अ स्टोरेज अकाउंट। ये चार्जेस आपके स्टोरेज अकाउंट में इंक्लूडेड है। ठीक है, अलग से नहीं लेता, अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे तो वो ऐसे ही दे देगा। नहीं, अलग से कोई चार्जेस नहीं है। तो दिस इज अनदर बेनिफिट ऑफ दिस स्टोरेज अकाउंट। ऑल नाउ एक और यहाँ पे आपका स्टोरेज अकाउंट है जिससे आप अपनी कॉस्ट को ना कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं S3 इंटेलिजेंट टायरिंग। Intelligent tiering. So guys, intelligent tiering is a combination of 2 buckets, 2 storages. आप कोई भी 2 स्टोरेजेस यहां पर ले सकते हो, कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। लाइक इसके अंदर मैंने इंटेलिजेंट टायरिंग का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे 2 ले लिए। एक मैंने स्टोरेज ले लिया लुक लाइक का S3 स्टैंडर्ड, और एक लुक लाइक का मैंने दे लिया इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। दैट मीन्स कि मेरी एक है यहाँ पर S3 स्टैंडर्ड और एक है मेरी, सॉरी S2 कर दिया मैंने, S3 स्टैंडर्ड IA। तो एक S3 स्टैंडर्ड IA है और एक मेरी है S3 स्टैंडर्ड। गाइस इसका मतलब क्या है? द इंटेलिजेंट टायरिंग का मतलब है गाइस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पर क्या है ना, इट्स वर्क वन काइंड ऑफ ऑटोमेशन। यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन एड ऑन हो जाता है। वो ऑटोमेशन क्या होता है कि लाइक कि आपने कोई S3 स्टोरेज के अंदर कोई डेटा रखा और वो डेटा आप अगर 2 मंथ से या 3 मंथ से एक्सेस नहीं कर रहे हो, तो S3 इंटेलिजेंट क्या करेगा, इट्स मूव दिस डेटा ऑटोमेटिकली टू स्टैंडर्ड। और ऑटोमेटिकली जब वो स्टैंडर्ड में आएगा तो आपकी प्राइस क्या हो जाएगी, उस डेटा के हिसाब से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर आप आफ्टर 3 मंथ के बाद उस डेटा को एक्सेस करते हो, तो यहाँ पर वो डेटा ऑटोमेटिकली कहां पर कर देगा, दोबारा से स्टैंडर्ड में मूव कर देगा। बट यहाँ पर भी कोई आपके डाउनलोड के चार्जेस नहीं लगेंगे। दैट मीन दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2, यानी कि इन दोनों के बीच का एक मीडिएटर निकाला जिसको S3 इंटेलिजेंट टायरिंग बोलते हैं। आप किसी भी स्टोरेज को S3 स्टैंडर्ड के साथ एड ऑन कर सकते हो। नाउ कि आप ऐसा डेटा कि आप चाह रहे हो कि यहाँ पे एक हॉट और कूल दोनों डेटा एक साथ रखा हुआ है, लेकिन आप कोई डेटा ऐसा जिसको आपने काफी टाइम से यूज नहीं करा है,
बट S3 स्टोरेज के चार्जेस ज्यादा है, तो वो डेटा अगर मैं कहता हूँ 20 GB का है, तो कहना कि 20 GB स्टोरेज के आपके चार्जेस लग रहे हैं, तो क्या करेगा ऑटोमेटिकली आप उस डेटा को वो क्या कर देगा, मूव कर देगा S3 IA के अंदर। तो ये ऑटोमेशन का प्रोसेस है। तो यहाँ पर आपकी क्या है, स्टोरेज की कॉस्ट जो है ना वो काफी ज्यादा बच जाती है। तो अगर आपको पता है कि आपका कौन सा हॉट और कौन सा कूल डेटा है, तो आप या तो इंडिविजुअली मैनुअली स्टोर कर सकते हैं, और आइदर आपके पास एक और ऑप्शन है इंटेलिजेंट टायरिंग की, आपको नहीं पता कि कौन सा डेटा मेरा डेली यूज है, तो आप S3 इंटेलिजेंट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली देखेगा अच्छा ये डेटा आपका 15 डेज या 20 डेज से आपने एक्सेस नहीं करा है, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा उस डेटा को मूव कर देगा S3 IA के अंदर। इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. गाइस इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. देन अब कुछ डेटा ऐसा भी है लाइक दिस इज योर कंपनी, ये आपकी कंपनी है और कंपनी के अंदर आपके पास कुछ डेटा है लाइक जिसका आपने ऑलरेडी बैकअप बनाया हुआ है, अपनी कंपनी के अंदर आपका बैकअप बना हुआ है। नाउ अब आप चाहते हो कि आप इस डेटा की एक कॉपी क्लाउड पे भी रखना चाहते हो, तो यहां पर ये भी है कि आपके पास एक और डेटा है, स्टोरेज है, जिसको हम बोलते हैं S3 1 John। और गाइस S3 1 John का मतलब ही क्या है कि देयर इज नो 3 कॉपीज इज अवेलेबल फॉर दिस डेटा, यानी इस डेटा की एक ही कॉपी होगी सिंगल जोन के अंदर। अगर ये क्रैश हो जाता है तो आपका डेटा रिकवर नहीं होगा। तो S3 1 John काफी ज्यादा सस्ता है अदर से, बट इसकी डिसएडवांटेज है कि अगर डेटा लॉस होता है तो रिकवर नहीं हो पाएगा, एज वेल एज कि आप इसमें ऐसा ही डेटा रखिए जिसको जो लॉस भी हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने उसका बैकअप किसी दूसरी जगह पे भी रखा हुआ है। गॉट इट द पॉइंट? S3 1 John का मीनिंग guys, reply guys, Yes, sir. everyone. It's sir S3 1 John sir. जसप्रीत, अखिलेश, दिग्विजय, ललित, सर क्लियर है? ओके ओके गुड। यार गाइस आज आप लोगों की आवाज बड़ी धीरे आ रही है, क्या हुआ, खाना पीना नहीं खाया क्या? सर रिपीट एक बार कर दीजिएगा S3। ठीक है, S3 1 John का मतलब है द सिंगल जोन, ठीक है ना। तो सिंगल जोन का मतलब है कि मैंने बोला था कि सारे स्टोरेजेस की 3 कॉपीज वो क्रिएट करता है, बट आपको एक ऑप्शनल दे रखा है S3 1 John। दैट मींस कि आप ऐसा डेटा यहाँ पे रखिए जिसकी ऑलरेडी आपको पता है कि आपने बैकअप रखा हुआ है, बट आप उसका एक और बैकअप रखना चाहते हो क्लाउड पे, तो आप S3 1 John लीजिए। क्यों? क्योंकि S3 1 John और स्टैंडर्ड दोनों में क्या डिफरेंस है, कॉस्ट का काफी डिफरेंस है, ठीक है ना, कॉस्ट का काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो दैट्स बेटर कि अगर आपको पता है कि आपने ऑन प्रेमाइस में डेटा स्टोरेज रख रखा है और आप क्लाउड पे भी रखना चाहते हैं, तो आप 3 जोन वाला क्यों लेते हो, यहाँ पे वो 3 कॉपी बनाएगा। सो बेटर आप चाहते हो मेरे को तो सिंगल जोन में चाहिए, तो वो आप S3 1 John यूज कर सकते हैं। सो आपका एक सिंगल जोन के ही चार्जेस लगेंगे। गाइस इंटरव्यूज में बहुत पूछे जाती हैं स्टोरेज क्लासेस या टाइप्स ऑफ S3 स्टोरेजेस, तो इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ देना। गाइस इसके बाद देयर आर 2 इंपॉर्टेंट और लाइक कि आप कोई ऐसा डेटा भी है आपका जिसको आप ईयर में इन अ ईयर 2 या 3 टाइम्स एक्सेस करते हो, तो इसके लिए उन्होंने एक और बनाया है और दिस इज अ ग्लेशियर। इसके लिए उन्होंने क्या बनाया है, ग्लेशियर स्टोरेज बनाया है, जो कि अदर स्टोरेज से काफी ज्यादा सस्ता है। यानी कि अगर यहां पर मैं कहता हूं कि स्टैंडर्ड और अदर स्टोरेज में अगर आपका 10 GB का चार्जेस मैं कहता हूं 100 रुपीज है, तो यहां पर आपके 10 GB स्टोरेज का जो चार्जेस है वो अप्रोक्सीमेटली मैं कहता हूं 10 रुपीज ही होगा। बट यहां पर आप वो ही डेटा रखें जो आप ईयर में 2 या 3 टाइम्स एक्सेस कर रहे हो, और ये जो डेटा है ये आपको एक्सेस होगा विद इन 12 आवर्स। AWS खुद कहता है कि अगर आप कोई भी ग्लेशियर के अंदर डेटा रखते हो और अगर आप उसको वापस लेना चाहते हो, दैट मींस डाउनलोड करना चाहते हैं,
सो नीड अ मैक्सिमम टाइम्स ऑफ 12 आवर्स, चाहे वो आपको विद इन अ 1 आवर दे दे, बट उसके डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि वो आपसे 12 आवर्स लेगा ही लेगा। गॉट इट गाइस? और डाउनलोड के चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। स्टोरेज का चार्जेस बहुत कम है कि 10 रुपीज में आपको 10 GB स्पेस मिल रहा है, बट आप यहाँ पे वो डेटा मत रखिए जो हॉट है, जो डेली बेस पे यूज होने वाला है, तो उस केस में आप स्टैंडर्ड से ज्यादा महंगा पड़ जाएगा ये स्टोरेज। लुक लाइक कि हमारी फैमिलीज में शादीज होती है, मैरिज शादी होती है, तो जब हो जाती है तो उसके बाद वो शादियों की कैसेट रखी रहती है, या हमारी एल्बम्स हैं, या हमारे फोटोज हैं, या हमारी कोई पुरानी छोटी छोटी वीडियोस क्लिप्स हैं, सो हम वो रखना चाहते हैं, लाइक टी सीरीज वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह हैं, सो पुराने डेटा रखा हुआ है, तो आप इनको यहाँ पर स्टोरेज में रख सकते हो, जिसके काफी ज्यादा कम चार्जेस हैं, जिसको आपको साल में 1 या 2 बार एक्सेस करना है। तो उसके लिए आप इतनी महंगी स्टोरेज क्यों लेंगे? दिस इज ऑप्शन फॉर ग्लेशियर। गॉट इट द पॉइंट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बट इन्होंने ग्लेशियर को भी अपग्रेड करा है, और ग्लेशियर की भी एक और टाइप बना दी है, डीप आर्काइव। तो गाइस डीप आर्काइव का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आप 10 GB स्पेस लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली कि यहाँ पर आपका 10 GB का जो स्पेस है ना, वो अप्रोक्सीमेटली मैं कहता हूँ 5 रुपीज ही होगा। बट यहाँ पर वो डेटा है जिसको आप 2 और 3 ईयर्स में, या मैं कहता हूँ 1 और 2 ईयर्स में शायद आप 1 या 2 बार एक्सेस करना चाहते हो, या ईयर में 1 बार आप एक्सेस करना चाहते हो, यानी कि ऐसा डेटा जो आपके किसी काम का नहीं है, बट फिर भी आप रखना चाहते हो कि फ्यूचर में कभी यूज आ जाए। लाइक रिसर्च पेपर्स की मैं बात करता हूँ, तो लाइक पुराने टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स, लाइक सबसे पहले जब कंप्यूटर्स लॉन्च हुआ होगा, तो उस समय के जो डॉक्यूमेंट्स है, या आज से 50 साल पहले जो मूवीज बनी होंगी, ठीक है ना, उन मूवीज को बेसिक कोई ना देखे, बट कहीं ना कहीं वो मूवीज रखी तो है फर्दर फ्यूचर में स्टोरीज के लिए या कुछ बनाने के लिए। तो आप ऐसा डेटा यहाँ पे रख सकते हो जो कि इन अ ईयर और 2 ईयर्स में आप एक बार एक्सेस करते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे और भी ज्यादा चार्जेस आपके कम हो जाएंगे। So these are the 6 storages class of S3. Now कि ये ऑप्शंस कब आते हैं? जब आप कोई भी डेटा अपलोड करते हो ना, व्हेन यू अपलोड एनी डेटा, जब भी आप कोई भी डेटा अपलोड करते हो किसी बकेट के अंदर, तो ये सारे ऑप्शंस आपको वहां पर दिखते हैं। नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ बकेट इन अ AWS क्लाउड। एक सेकंड, उसी प्रेजेंटेशन पे आना एक बार वापस। क्या जसप्रीत? जो प्रेजेंटेशन आपने बनाई है एक बार उसी पे वापस आना सर, पावर पॉइंट पेंट पे, एमएस पेंट। या सर इसमें जो फोर्थ वाली है वो 1 जोन है, उसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ भी 1 जोन है, या सिर्फ नहीं फोर्थ नहीं, ही मल्टी जोन, मल्टी जोन। सिर्फ फोर्थ को छोड़ के बाकी पांचों मल्टी जोन Only S3 one zone is a single zone. ठीक है सर, मतलब उसका ऑटोमेटिकली 2 जोन और बन जाएंगे बाकी की 5 स्टोरेज क्लासेस में। क्या कह रहे हो जसप्रीत? मतलब एक को छोड़ के बाकी की 5 स्टोरेज क्लासेस अगर हम लेते हैं तो उसके हाँ, ऑटोमेटिक 2 और बैकअप बन या जाएंगे। मल्टी कॉपीज बैकएंड में बनेंगी, वो S3 अपने आप ही बनाता है। ठीक है, देखिए सिर्फ सिंपल सा, फोर्थ यहाँ हो सकता है SSD हो, यहाँ पर आपकी हार्ड डिस्क हो, या टेप ड्राइव्स हो, हाँ कुछ भी हो सकता है बिल्कुल। इसलिए यहाँ पर डेटा एक्सेस करने में भी वो पहले ही बोल के चला है 12 आवर्स, ठीक है कि आपका डेटा विद इन 12 आवर्स एक्सेस होगा। अब ठीक है सिंपल सा है ना कि अगर इतनी सस्ती स्टोरेज है तो उसमें बना भी ऐसी जगह रखी होगी, बिल्कुल बिल्कुल तो सही है। हो ठीक है सकता है सर। भाई राजस्थान में कहीं जगह लेके बना रखा हो भाई, ठीक है ना, रेगिस्तान के बीच में जहाँ पे ना बिजली ना पानी, तो वहां से गड्ढे में से खोद के लेके आए। So now guys, the next point is कि I'm just click on S3 storage, and S3 storage पे क्लिक करा, and क्लिक करने के बाद guys I'm create a one bucket, हमने एक bucket create कर रखी है। Now I'm upload any data, अगर आप कोई भी डेटा किसी भी bucket के अंदर अपलोड करते हो, like I'm select data, तो मैंने यहाँ पे कोई भी डेटा अगर मैं जब सिलेक्ट करता हूँ ना,
तो लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन ऐड फाइल और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया फाइल को मनीष डेटा. नाउ यू कैन सी द डेस्टिनेशन डिटेल. तो यहाँ पे देखिए आपकी एक डेस्टिनेशन डिटेल आ रही है और नीचे आ रहा है प्रॉपर्टी द स्टोरेज क्लासेस. सो इफ यू क्लिक ऑन दिस स्टोरेज क्लासेस यू कैन सी कि आपके यहाँ पर वो स्टोरेजेस आ रहे हैं. ये रिडंडेंस रिड्यूस कॉस्ट आ रहा है. सो ये अभी रिमूव हो चुका है गाइस. तो देखिए यहाँ पर आप इंटेलिजेंट स्टैंडर्ड लेना चाहते हो, इंटेलिजेंट लेना चाहते हो, स्टैंडर्ड आईए लेना चाहते हो, वन जॉन लेना चाहते हो, ग्लेशियर लेना चाहते हो, ठीक है ना, या ग्लेशियर डीप आर्काइव लेना चाहते हो. तो चॉइस इज योर. द बाय डिफॉल्ट इज अ स्टैंडर्ड. गॉट इन माय पॉइंट. तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अवेलेबिलिटी जोन 3 3 3 1 3 और 3. गॉट इट द पॉइंट गाइस? Yes, sir. जसवीर Yes, sir. गॉट इट द पॉइंट? यही पूछ रहे थे ना आप अभी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल तो सर, दिस इज द क्लियर है। क्लासेस की. आप कोई भी डेटा अगर करते हो तो आपके पास क्लासेस अवेलेबल्स हैं. और गाइस इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल. तो प्लीज आप इस चीज को क्लियर करके जाए. देन वन मोर थिंग कि इफ यू रिमेंबर कि हम लोगों ने वेबसाइट डिप्लॉय करी थी अपनी गाइस. तो तो जब भी हम वेबसाइट डिप्लॉय करते थे तो हम क्या करते थे? उसी ड्राइव में ले लेते थे, सी ड्राइव में। वी क्रिएट अ वन EC2 इंस्टेंस और EC2 इंस्टेंस पे जाके आई एम जस्ट इंस्टॉल IIS and then deploy a website. Yes or no? Yes, sir. Now guys, there are two types of websites होती है हमारी वेबसाइट के जो टाइप्स है ना वो दो तरीके की वेबसाइट्स होती हैं. Now the one is static जिसको हमने बना दिया, चेंजेस नहीं कर सकते. And second is a dynamic. So guys, in a EC2 instance you can deploy for any kinds of website. यानी कि एक सर्वर ही है तो इस सर्वर पे आप कुछ भी काम कर सकते हो. बट यू कैन डिप्लॉय कि अगर आपको सिर्फ वेबसाइट, अगर आपको स्टैटिक वेबसाइट डिप्लॉय करनी है तो यू कैन डिप्लॉय द वेबसाइट थ्रू अ स्टोरेज. आप अपने स्टोरेज अकाउंट से स्टैटिक वेबसाइट भी डिप्लॉय कर सकते हैं. So how to deploy the static website through S3 storage is simply कि अगर आपको अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करनी है और आपने अपना डोमेन खरीदा हुआ है लुक लाइक का xyz.com या ICCP info tech.com. सपोज करो दिस इज योर डोमेन नेम. आप अपनी वेबसाइट इस नाम से एक्सेस करना चाहते हो तो आपने एक डोमेन खरीदा है इस नाम से. तो गाइज यू कैन क्रिएट अ बकेट विद द सेम नेम. यानी कि आप जिस नाम से अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करना चाह रहे हो उसी नाम से ही आपको अपनी स्टोरेज भी बनानी पड़ेगी. लाइक क्रिएट बकेट और आई एम जस्ट गिव द नेम इज xyz.com. Now in which location you can deploy a storage? I'm just deploying a Mumbai location. I'm give the ACL object write-it, give the public access to this bucket, and I'm not enable any versioning, and now create. So xyz.com नहीं खुल रहा, so AYZ कर देते हैं. So I'm just create a one bucket, or after that you can just go to create a web page. अब आपकी डेवलपर है, आपके डेवलपर ने क्या करा, वेब पेज क्रिएट करा. नाउ आई एम क्रिएटेड टू वेब पेजेस. I am open notepad and like WELCOME welcome to my INDIA India web SERVER server. And now so guys ये मैंने एक पेज बनाया. Now file save as, और सपोज करिए मैंने एक अपनी पेज बनाया वेबसाइट INDEX index.html. Now I'm just create a one more page with the name of look like the my website is not working, and now I'm save this page with the name of ERROR error
.html. So now guys, I'm just create a two pages. One is index.html and second is error.html. Now I'm just upload the both pages in a storage account. Click action, sorry, upload and then add files. And कहाँ पे चला गई वो फाइल पहले वाली documents में. This is my index page is available. Now the add file, I'm just click on a desktop, but this is my error page is available. Now I'm just upload the both files. So मैंने अपनी दोनों pages यहाँ पे upload कर दिए. Now I'm just click on make a public. Guys, give me a minute. Guys, अब क्या है कि I'm just upload the pages. और मैंने इन पेजेस को मेक अ पब्लिक भी कर दिया क्योंकि आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज अपलोड करते हैं तो आपको उस पेजेस को मेक पब्लिक हर बार करना पड़ेगा. Up you can enable the static website settings. So now how to enable the static website settings? You can just go to the property or inside the property, in end of the property you can see the option the static website hosting. Now you can just click on edit and enable and now give the main pages जो होते हैं वेबसाइट के index index.html और either php और either java whatever जो भी आपने अपना static web page बनाया और this is another page error. Now guys, I'm creating a two page or now I'm add this pages on this location and it's give me the one URL. आपको जो वेबसाइट एक्सेस करनी है ये आपको एक URL देगा और आपको उस URL के थ्रू अपनी वेबसाइट एक्सेस करनी पड़ेगी. दिस इज अ URL. गाइस आप चाहो तो नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं जो हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे जब मैं आपको रूट 53 पढ़ाऊंगा. ठीक है ना. सो नाउ आई एम जस्ट कॉपी एंड आई एम शेयर विद दिस URL विद यू. तो गाइस आप इस URL पे क्लिक करिए और बताइए क्या एनी वेबसाइट इज ओपन. So if I'm just paste this URL in this location, so you can see the welcome to my India web server. It's working. Working, sir, working. But guys, you know कि I'm create a two web pages. So मैंने error page क्यों बनाया था? अगर आप लोगों ने सभी ने क्लिक करा उस पेज पे, अगर मैं यहाँ पे अपनी प्राइमरी मेरी वेबसाइट का वेब पेज डिलीट हो जाता है then you can refresh. आप refresh करिए इस पेज पे. So my website is not working. Got it? Why I'm creating the error page कि अगर मेरी वेबसाइट नहीं चलती है तो क्या डिस्प्ले हो मेरी वेबसाइट पे. That's why I'm create a error page. Now अब आप दोबारा से कोई वेबसाइट यहाँ पे एड ऑन करना चाहते हैं. So now I'm just go in a Google and download the one website, download CSS HTML website templates in a Google. I'm just download the 3300 plus website is available in a Google. I'm download this website. Now copy these all pages, Control C and wait. So you can also use a drag and drop features. And now click upload. Wait, yaar.
1 मिनट यार, ड्रैगन कॉपी करने पड़ेंगे पहले मेरे को। तो गाइस आई एम जस्ट एक्सट्रैक्ट टू तो डेस्कटॉप। सीधा कॉपी पे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रहे? नहीं डेस्क नहीं हो रहा है, मैं डेस्कटॉप पे जाके फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। Extract and then click on a desktop and now web and now okay. So guys, मैंने यहाँ पे एक web नाम से एक पेज बनाया and now I'm just open this one and now copy, drag and draw and now it's uploaded. Got it? So आप drag and draw भी कर सकते हो और either you can upload and I'm just click on a upload. Clear guys? पता लगा मैंने कैसे अपलोड करा? या तो आप अपलोड करके कर दीजिए, आप ड्रैग एंड ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है ठीक है। एवरीवन, जी सर। तो दोनों सेकंड ऑप्शन भी मैंने आपको दिखा दिया है। देन इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? मेक अ पब्लिक। व्हेन दिस ऑल फाइल इज अप टू डेट, देन यू कैन क्लिक ऑन अ मेक अ पब्लिक। Now close and now I'm select the all files and actions and click on a make a public and now guys please refresh। और आप इसी पेज पे रिफ्रेश करिए। Now you can see the beautiful website is working. Is it clear? Guys, यस क्लियर सर। है सर। so this is the Yes, another sir. way you can या बताइए, या किसी का कोई क्वेश्चन गाइस? नो सर, कंटिन्यू कीजिए। Now guys, so one more thing, the another point is I'm give you the CloudTrail. The CloudTrail is another service of cloud, like the AWS maintain a 90 days record of your all activities। यानी कि AWS by default एक ट्रेल मेंटेन करता है और इस ट्रेल का मतलब है कि वो आपके क्लाउड की 90 डेज की एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन रखता है कि लास्ट 90 डेज में आपने क्या करा है बाय डिफॉल्ट। यानी कि अगर आप AWS पे कॉल करते हो और अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन लेते हो तो लास्ट 90 डेज की सारी इंफॉर्मेशन आपको बता सकता है कि कब आपने किस दिन क्या चीज क्रिएट करी है, क्या डिलीट करा है, व्हाटएवर क्या वर्क आपने करा है। बट अगर आप 90 डेज से अबव की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, लाइक बिफोर 6 मंथ, तो अगर आप बिफोर 6 मंथ की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो AWS नॉट गिव यू द बिफोर 6 मंथ। वो कहता है कि अगर आपको इतना पुराना रिकॉर्ड चाहिए तो यू कैन मेंटेन दिस रिकॉर्ड फॉर ऑन स्टोरेज। आप अपनी एक ट्रेल बना लीजिए और आप अपनी ट्रेल के अंदर आप जितने मर्जी साल का रिकॉर्ड मेंटेन यहां पर कर सकते हो। गॉट इट द पॉइंट गाइस, द मीनिंग ऑफ क्लाउड ट्रेल? यस सर। So there's a two options. You can go to create a trail via S3 storage, or either you can go for trail and create select the S3 storage. So I'm just go to trail options. देखिए अगर आपको bucket के थ्रू जाना है so you can go to the bucket property. Go to this bucket property and then inside the bucket you can see the option is available like a CloudTrail and the configure in CloudTrail. या आइदर आप सर्विस में सर्च कर लीजिए तो वहां से भी जाके आप ट्रेल कॉन्फ़िगर कर सकते हो। So this is a previous old trail is available. Now I'm delete this trail and now the create a trail and give the trail name is my
S3 my trail and give the name of my trail, and you can create a new one or existing. So I'm select use existing trail and browse and select the storage. I'm select कि मेरा जो data है मैं कहता हूँ is it store in like my ICCP storage one. इस storage के अंदर मेरा data सेव हो. And if you enable a SNS service, तो आप यहाँ पर SNS सर्विस भी इनेबल कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई भी ट्रेल जनरेट होती है तो उसके अलर्ट, उसकी एसएनएस आपको मिले या नहीं मिले. तो आपने अगर कोई एसएनएस सर्विस बना रखी है तो यू कैन सिलेक्ट द एसएनएस सर्विस. तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट. सो एसएनएस सर्विस मैंने नहीं बनाई है, सो आप बना सकते हैं. नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट and create. So guys, I'm create my on trail. If I'm just click on this trail, so यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, but with these 3 dots, और in this 3 dot अगर मैं यहाँ पे event history पे करता हूँ तो you can see कि it's give me the default details. तो यहाँ पर मैंने आज क्या काम करा है, put bucket, create bucket. तो मैंने एक bucket create करी है. किस नाम से bucket create करी है? So you can see कि मैंने यहाँ पे ayz.com के नाम से एक बकेट क्रिएट करी है. गॉट इट गाइस? अगर आपको रिमेंबर हो मैंने अभी एक बकेट क्रिएट करी थी. यस और नो? तो यहाँ पर देखिए आपकी ये इवेंट हिस्ट्री है. इवेंट हिस्ट्री के अंदर सारी की सारी डिटेल दे रहा है और ये कितने टाइम्स की इवेंट हिस्ट्री रख रहा है, ओनली 90 डेज. आप पूरी की पूरी फाइल डाउनलोड करना चाहते हो अपने इवेंट्स की, तो क्या क्या एक्टिविटी करी है मैंने आज की डेट में. द डिलीट अ की पेयर्स, मैंने की पेयर डिलीट करे हैं. सो टर्मिनेट इंस्टेंसेस करे हैं. तो मेरी जो भी सारी डिटेल है, कल भी हम लोगों ने कुछ काम करा था अगर आपको पता हो, तो सारी के सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही हैं. तो सारी डिटेल्स हैं ना हो कि अब मैंने अपनी ट्रेल तो बना दी और अब मैं अपनी ट्रेल बनाने के बाद क्या करता हूँ गाइस, आई एम क्रिएट अ वन की पेयर. अब मैं अगर क्लाउड पे कोई भी काम करता हूँ, जस्ट गो टू द इंस्टेंस या आइदर आई एम जस्ट गो टू S3 स्टोरेज और नाउ आई एम डिलीट द स्टोरेज. मैं S3 स्टोरेज पे गया और मैंने कुछ वहां पे स्टोरेजेस बना रखे हैं और मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं डिलीट करता हूँ इन स्टोरेज अकाउंट्स को. आई एम जस्ट डिलीट दिस वन, डिलीट फर्स्ट एम्प्टी दिस स्टोरेज. Now this storage, now delete. तो माई स्टोरेज 1 के अंदर ही आई थिंक सो मैंने बनाया था. तो मैंने यहाँ पे ये कुछ वर्क करा और यू कैन सी कि विद इन अ 2 to 3 मिनट्स वो मेरे को ऑटोमेटिकली जो एक काम करा है ना, जो भी मैंने यहाँ पे काम करा है, इसका एक लॉग बना के दे देगा मेरे को इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर. बट अगर आप डिफॉल्ट देखना चाहते हैं तो आप डिफॉल्ट देख सकते हैं. आई एम जस्ट गो टू एंड टाइप क्लाउड ट्रेल. आई थिंक सो इट्स ओपन ऑलरेडी. I'm just go to the CLOUD cloud trail. I'm just open in cloud trail service of AWS and then click on event. So देखिए guys यहाँ पर वो आ रहा है कि मैंने जो काम करा है like a delete bucket और create trail. So मैंने ये 2 काम अभी करे, yes or no? और यहाँ पर मैंने जो bucket delete करी है ayz.com के नाम से करी है. बट दिस इज ए डिफॉल्ट इवेंट. बट मैंने चाहे कि ये इवेंट देखिए आपके जो बकेट बनाई है ना उसके अंदर भी आएगा. सो आई एम जस्ट क्लिक, यू कैन सी द AWS log. दिस इज माय अकाउंट आईडी. दिस इज अ क्लाउड ट्रेल इंफॉर्मेशन. इन अ डिजिट चाहिए. इन US ईस्ट 1 लोकेशन की आ रही है, बट US ईस्ट लोकेशन पे तो मैंने कुछ बनाया है क्या 13. तो आई थिंक सो ईस्ट US पे ही मेरी बकेट थी.
तो यहाँ पर देखिए ये उसकी ट्रेल की लॉग डिटेल्स आ रही है, ठीक है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको लॉग डिटेल देखेगा। अगर मैं मेक पब्लिक इसको कर देता हूँ, बट वेयर आई एम बैक, नो क्या हुआ, बंद कर दी क्या मैंने? वेट आई एम जस्ट गो टू S3 स्टोरेज। AWS log, this is my account, the cloud trail। तो यहाँ पे क्लाउड ट्रेल नहीं आ रहा, तो गाइस उसी लोकेशन पे आपकी ट्रेल आपको दिख रही है। जो आपके लॉक्स है ना, ये लॉक्स किस डिजिट में दिखेंगे? सो मैं आपको 22 3rd March 13, so this is a log of my trail, and I'm just click on this, but before clicking I'm just click and actions and make a public। so make a public मैंने इसको कर दिया। now if I'm just click on this trail URL, now just click and you can see this is a trail history। तो ये आपकी ट्रेल हिस्ट्री है। दिस इज अ लॉग, लॉग की फॉर्मेट में है। लॉग को रीड करने के लिए अलग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं। तो ये आपको कंप्लीट डिटेल्स आपकी बता देगा कि क्या इंफॉर्मेशन है, क्या चीज की है, किस चीज का है, कौन सा इवेंट है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे कर देगा, और पर्टिकुलर किस डेट पर ये आपका बनाया गया है, ठीक है ना। तो किस चीज की क्या इंफॉर्मेशन है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, कौन सी अकाउंट आईडी है, क्या डेट है, तो हर इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। व्हेन यू क्रिएट अ EC2 इंस्टेंस, तो पर्टिकुलर ये सर्वर किस लोकेशन से बनाया गया है, कोई डेटा आप अपलोड कर रहे हो या व्हाटएवर आप कुछ भी करते हैं, तो आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन ट्रेल के अंदर भी आपको शो होंगी। क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. तो थैंक यू, एंड बताइए गाइस, द इनफ फॉर टुडे या कंटिन्यू? सर ये जो हमने ट्रेल